और इस बार कंपार्टमेंट बहुत ज्यादा है जैसा कि हमें पता चल गया है, और कुछ बच्चों के नंबर जो है एक्सपेक्टेशन से बहुत कम आए हैं। नमस्कार दोस्तों, गुड लाइफ स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। मैं गुलशन गोमसी आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं अधिकतर बच्चे बहुत अच्छे नंबर से पास हुए होंगे, और इस बार कंपार्टमेंट बहुत ज्यादा है जैसा कि हमें पता चल गया है, और कुछ बच्चों के नंबर जो है एक्सपेक्टेशन से बहुत कम आए हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, जो भी सब्जेक्ट में आपको क्या एक्सपेक्टेशन थी और किस सब्जेक्ट में आपके मार्क्स कम आए हैं या आप क्या कंफ्यूज हैं, आज मैं इसमें बात करूंगा, और आप कमेंट जरूर साथ साथ करिएगा। और साथ ही मैं हमेशा एक रिक्वेस्ट करता आया हूं कि आप प्लीज ये वीडियो अपने स्कूल ग्रुप में अपने स्कूल फ्रेंड्स को भेज दीजिए। कई बार ना वो बता नहीं पाते हैं कि मेरे मार्क्स कम हैं तो मैं क्या करूं, तो आप लोग जाने अनजाने में उसका भला कर देंगे। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, मेरी नहीं, किसी और की वीडियो भी जो आपको पसंद आती है, नॉलेजेबल लगती है, उस पर आप इस बारे में बात करके नहीं एक्सप्लेन कर पाता कोई, तो आप इस तरह से वीडियो जो आपको अच्छी लगे और काम की लगे उसे आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और आप फॉरवर्ड करेंगे, उन बच्चों का भला होगा जो आपको कंपार्टमेंट बता भी नहीं दे। कई बच्चे ऐसे फोर्स में होते हैं तो वो बताते भी नहीं है। तो आइए आज की वीडियो के टॉपिक पर आते हैं, जो हर एक बच्चे से जुड़ी है जो री अटेम्प्ट के बारे में कंफ्यूज है। यानी अगर उसके एक्सपेक्टेशन 90 थी, 80 आए हैं, वो भी यही सोच रहा होगा। किसी के 45-40% आए हैं, वो भी यही सोच रहा होगा। आई एम डैम श्योर ये पासिंग से लेकर 90% तक वाले तो यही सोच रहे हैं, 90 से अबव वाले भी सोच सकते हैं, बट आई एम डैम श्योर कि काफी सारे बच्चे बता रहे हैं कि सर हमारी एक्सपेक्टेशन 94-95 मार्क्स की थी, बट हमारे मार्क्स जो है वो 80s में आए हैं, 70s में आए हैं। तो 10%, 15% इज नॉट अ स्मॉल नंबर, बट जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि कंफ्यूजन ये है कि मैं सेकंड अटेम्प्ट दूं या ना दूं। तो मैं कह सकता हूं कि हर क्लास 10th का जो बच्चा पास हुआ है वो 11th में हो गया है, एक ही सवाल उसके दिमाग में घूम रहा है कि सेकंड बोर्ड दूं या ना दूं। अगर दे दिया तो 11th की पढ़ाई का क्या होगा, तो रिजल्ट तो लेट हो सकता है ना। अगर मई 20 को एग्जाम खत्म है, जून एंड में आएगा, तो मैं 1-1.5 महीना पीछे हो जाऊंगा। तो ऐसा तो नहीं है कि जो बाकी स्टूडेंट अभी से कंटिन्यू कर लेंगे, चाहे वो इन्हीं मार्क्स से कर लेंगे, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं पीछे रह जाऊं। तो यह कंफ्यूजन बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि यहां पर सिर्फ एक एग्जाम का डिसीजन नहीं है, बल्कि अगले 2-3 साल की डायरेक्शन तय होती है। 11th क्लास, द सीनियर क्लास। तो इसीलिए इसे हल्के में नहीं लेना, इसे मतलब हैवी लेना है। मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूं, कि सबसे पहले आपको पूरा सिस्टम मैं बता दूंगा ताकि आपको पता चले कि किस तरह से हमें तैयारी करनी है। तो पहली बार ही ऐसा हुआ है कि रिजल्ट अप्रैल में आया है, अब सेकंड एग्जाम जो है वो मई में होने हैं। तो अब ये समझना है कि अगर रिजल्ट अगर थोड़ा भी डिले हो जाता है, यानी उम्मीद करते हैं कि 20 जून तक आ जाना चाहिए रिजल्ट, लेकिन अगर ये लेट हो गया तो आपकी जो फाइनल मार्कशीट है, फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो जून में आएगा। तो ज्यादातर आप देख रहे हैं बच्चे को अप्रैल से पढ़ाना, प्राइवेट स्कूल्स तो शुरू कर ही देते हैं और क्लासेस शुरू भी हो गई हैं कई जगह। तो अब 11th की क्लासेस में जब आप सेकंड बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तब बाकी स्टूडेंट जो है वो क्या कर रहे होंगे, 11th का सिलेबस कर रहे होंगे। और आई एम डैम श्योर ये बातें आप सोच रहे होंगे, और यही डर एनेक्सिटी आपके मन में होगी। आई एम डैम श्योर, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो यहां पर सिलेबस मिस ना हो जाए, फ्यूचर खराब ना हो जाए, ये बहुत मतलब बहुत बड़ा सवाल है। तो अब रियलिटी समझो, 1-2 महीने का गैप आ जाएगा, लेकिन अगर आप लोग अगर ध्यान से समझो, अगर आपके मार्क्स में 15% का गैप है, अगर 2-4% आपको लग रहे हैं, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर एक आधे सब्जेक्ट में लग रहे हैं जिसकी वजह से ओवरऑल परसेंटेज में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। फॉर एग्जाम्पल 5 मार्क्स, अगर 500 में से आप देख रहे हो, तो 5 मार्क्स पर सिर्फ 1 ही % बढ़ेगा। अगर आपको कोई एक सब्जेक्ट है, आपको लगता है उसमें 5% और होने चाहिए, ओनली 1 मार्क्स आप उसमें ऐड कर पाओगे। तो आई थिंक तो दिक्कत है। लेकिन अगर आपके हैं 15, 20, 25, 30 मार्क्स तक आपको लग रहा है गैप है सारे सब्जेक्ट्स का, यानी 3 सब्जेक्ट के आप रीअपियर हो सकते हो, तो आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। क्योंकि आप ये देख लो कि इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एडमिशन अगर लेट आएगा, एडमिशन तो आपका हो ही जाएगा। क्योंकि देखिए, जब रिजल्ट आएगा बोर्ड का फाइनल, तभी तो एडमिशन शुरू होंगे, तभी तो फॉर्मेलिटीज होंगी। ये तो क्लासेस शुरू कर दी जाती है एडवांस में, मोस्टली प्राइवेट स्कूल ही करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल तो नहीं करते हैं। मैंने देखा है दिल्ली के अंदर, जहां तक मैंने देखा है। तो अब यहां पर शुरू में क्या करते हैं वो लोग, कि बेसिक चैप्टर्स पढ़ाते हैं, यानी कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे, तो आप आराम से वो चीज कवर कर पाओगे। मीन्स अगर आप मान लो मई और जून में, है ना, अगर वो पढ़ा भी लेते हैं, जून में वो समर वेकेशन हो जाएंगी, तो मान लिया 1.5 महीना, यानी आप मान लो हाफ मंथ इधर का मान लिया अप्रैल का हमने, और वो मान लिया, तो ज्यादा नहीं पढ़ा पाएंगे। तो अगर आप थोड़े से एफर्ट्स लगाते हो और मार्क्स का गैप 5-6-8% है, तो आप कर सकते हैं। तो आपको मेंटली स्ट्रांग होकर और डिसिप्लिन रहकर आपको दोनों चीजें कवर करनी है। मीन्स अब आप इसको दो पार्ट्स में हम इसको समझ लेते हैं। पहला केस तो यह है कि जिनकी कंपार्टमेंट है उन्हें तो पेपर देना ही देना है ना। और 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो क्या आती है, कंपार्टमेंट। पहले मैं उनकी बात करूंगा जिनकी कंपार्टमेंट है, उनके पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, उन्हें तो सेकंड एग्जाम देना ही है।
क्योंकि अगर तुम इसे इग्नोर करते हो तो फिर अगले साल होगा पेपर। तो आप समझ सकते हो कि ये तो आपके लिए डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, और कंपार्टमेंट एग्जाम आराम से पास हो जाओगे आप, बाकी 3-4 सब्जेक्ट्स में भी हो और मेरे साथ जुड़े रहोगे तो कंपार्टमेंट में तो मैं चैम माना हूं, कंपार्टमेंट में पास कराने की तो गारंटी लेके पढ़ाता हूं। मेरी बाकी वीडियोस के कमेंट्स देख लेना, कंपार्टमेंट वाले बच्चे तो मैंने ऐसे ही कितने पास करवाए हैं ऑनलाइन से। तो मैं टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब लाता रहूंगा। अब कंपार्टमेंट के अलावा, मतलब कंपार्टमेंट वालों की चॉइस नहीं है, आपको तो करना ही पड़ेगा, आपको फुल फोकस के साथ सेकंड पर ही रहना है, तभी आप 11th में एडमिशन ले पाएंगे। हाँ, कंपार्टमेंट में ये रहता है कि आपको 11th में पढ़ाई आप साथ साथ कर सकते हैं, अगर कोई किसी की सिर्फ हिंदी में कंपार्टमेंट है या कुछ ऐसे हल्के सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है, या वो अपीयर नहीं हो पाया था और उसकी प्रिपरेशन हो रखी है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको मेहनत करनी है थोड़ा, और आपको एग्जाम देना है, और सेम ईयर में ही पास आपको होना है, क्योंकि ये लास्ट चांस होता है। दूसरा चांस अब इसके बाद कंपार्टमेंट नहीं आने वाली है, इसके बाद अगले साल ही पेपर होगा। और अब इसमें दूसरा केस जो आता है वो आता है कि पास तो हो गए हैं पर मार्क्स कम आए हैं, तो इंप्रूवमेंट केस कहते हैं। यहां पर ज्यादा कंफ्यूजन है कि हम पास तो हो गए हैं लेकिन कंपार्टमेंट नहीं है हमारी, लेकिन मार्क्स एक्सपेक्टेशन से बहुत कम है। तो अब डिसाइड करना है सेकंड बोर्ड हमें देना है या नहीं देना है। लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूजन और गलत डिसीजन यहीं पर हो जाते हैं, क्योंकि आप पास तो हो चुके, आगे बढ़ गए, तो आपको बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेना है। अगर आपके मार्क्स बहुत कम है, यानी आपकी एक्सपेक्टेशन थी 90 और मार्क्स आ रहे हैं 70, तो जाइए। अगर 90 थी और 87 86 आ रहे हैं, तो मैं कहता हूं इतनी दिक्कत नहीं होगी। जैसे फ्यूचर में आप साइंस या कॉमर्स लेना चाहते हो, जहां परसेंटेज मैटर करती है, तो आपको लग रहा है किसी अच्छे स्कूल में मेरा एडमिशन नहीं हो पाएगा, तो मैं क्या करूं? तो सेकंड बोर्ड आप ट्राई करिए कि अगर आपको मान लिया स्कूल चेंज भी करना, 10th के बाद कई स्कूल चेंज होते हैं, या आपको लगता है कि मैं एक ट्रायल लेना चाहता हूँ बड़े स्कूल में, या कोई एक स्पेसिफिक बायो लेना चाहता हूँ, IIT जी करना चाहता हूँ, तो जिसके लिए मुझे एडमिशन लेना है स्कूल में, वो कह रहे हैं नहीं इतने ही नंबर चाहिए आपके, किसी मार्क्स कम है, तो आपके लिए एक एक्स्ट्रा चांस मिल रहा है। एक बार और बता दूं, अगर 20 नंबर तक आप बढ़ा लिए और आपका एकेडमिक पूरा प्रोफाइल बदल जाता है, और अगर ऑलरेडी 89% आ गए हैं, तो मेरे हिसाब से आपको कोई भी स्ट्रीम मिल जाएगी, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काफी जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं वो कहते हैं कि भैया आप लेके आओ 75% तो मिनिमम चाहिए अगर आपको साइंस में जाना है, फिजिक्स में इतने होने चाहिए, मैथ्स में इतने होने चाहिए, और उसमें कम है तो आप मेहनत कर लो। लेकिन अगर आपके मार्क्स रिक्वायर्ड मार्क्स से ज्यादा है, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, कंपैरिजन ना करें कि उसके ज्यादा आए हैं, मेरे 5 नंबर के लिए मैं दोबारा अटेम्प्ट कर लूं, तो आई थिंक फिर गलत डिसीजन रहेगा आपका। आपको अगर आपकी स्ट्रीम मिल रही है तो बेकार का स्ट्रेस क्या लेना, है ना? फिर आप 10th को ही पढ़ो, उतनी देर में आप थोड़ा 11th की बुक पढ़ लो। तो मैं ये चाहूंगा कि आप दो चीजों में बैलेंस ना खोएं। आपको सबसे ज्यादा जरूरी रहेगा कि CBSE का, और यहां पर एक और बात बता दो, अगर आप मान लो दूसरा पेपर देते हैं और आपके मान लिया नंबर 70 है, 60 है, तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। रीजन, जो हाईएस्ट होगा, है ना, बेस्ट ऑफ टू रूल है इस बारी, यानी आप जो अभी पेपर दे चुके हो और हो, लेकिन ये मैं उसी केस के लिए कह रहा हूं जिसमें आपके 60 मार्क्स हैं। मतलब आप क्लियर रखिए कि मुझे जो स्ट्रीम मिल रही है वो मुझे कोई नहीं पूछ रहा। मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूं, 10th के मार्क्स इतने ज्यादा कोई नहीं पूछ रहा। आपके मार्क्स 12th के पूछे जाते थे मेरिट में, वो भी अब CUET हो गया एडमिशन के टाइम पे, जॉब वगैरह में 12th के मार्क्स पूछे जाएंगे। सो 10th का सर्टिफिकेट तो आजकल हम कहते हैं डेट ऑफ बर्थ का एक प्रूफ है, बहुत बढ़िया, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। लेकिन हाँ, स्ट्रीम लेने के लिए डिसाइड करना है, अगर स्ट्रीम मिल रही है, मार्क्स कम भी है, इग्नोर इट। तो आपने देखना है कि मार्क्स अगर मान लो 50-60 और स्ट्रीम आपकी मर्जी की नहीं मिल रही, तो आप इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं और आपका रिजल्ट सेफ है। इससे कम नंबर आए तब भी ज्यादा वाला मिलेगा, यानी कि बिना रिस्क वाला है इंप्रूवमेंट का चांस। अगर आपके 50-60 मार्क्स आए हैं एंड यू वांट कि मुझे कुछ ऐसा लेना है, तो आप इसे कर सकते हैं। तो अब ये अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन उनके लिए जिनके मार्क्स या स्ट्रीम की वजह से जिन्हें दिक्कत आ रही है। लेकिन ऐसा मतलब नहीं है कि कहीं आपने भर दिया और सर की बात सुनी कि दोनों में से ज्यादा आना, उसके बाद आपने भरने के बाद सोचा अब नहीं हो रहा, तो ऐसा नहीं करना। और हां, अगर आप सेकंड बोर्ड देने का सोच रहे हो, तो आपको स्मार्ट तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी होगी जी, क्योंकि आपके पास 20 दिन है। आपको सेकंड बोर्ड पर ध्यान से फोकस करना है, और यह सोचकर कि आपके मार्क्स बढ़े और आपकी मर्जी की स्ट्रीम मिले। तो आपको, जैसे आप मान लो पेपर दे रहा हूं मैं 15 को, 20 को, 20 में के बाद में आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मेरे मार्क्स उतने आ जाएंगे जितने के लिए मैंने दिया है, और नेक्स्ट डे से आपको 11th की पढ़ाई करनी शुरू करनी होगी। समझ रहे हो ना? तो आप ये समझिए कि वो जो टाइम है वो आपको वहां पर देना होगा। मान लिया आप साइंस लेने वाले हो, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के बेसिक कंसेप्ट आपको पढ़ लेने होंगे। कब? रिजल्ट आने से पहले। फिर आप रिजल्ट का वेट मत करना, बिल्कुल ध्यान से तैयारी करो, और उसके बाद उस पेपर में आपके मार्क्स हमेशा के लिए, मतलब आप अगर मैथ्स कर रहे हो तो आपका मैथ्स अब स्ट्रांग हो जाना चाहिए हमेशा के लिए, कभी लाइफ में ऐसा ना हो कि दोबारा देना पड़े। तो मैं यही कहूंगा कि आप 11th में ज्वाइन करोगे विद नॉलेज, विद कॉन्फिडेंट। आपको सोचना है अगर मार्क्स में आपकी स्ट्रीम की वजह से दिक्कत आ रही है, तो आप इसको कर सकते हैं।
तो मैं यही कहूंगा कि इक्वल आपको इंपॉर्टेंट है। देखो, मार्क्स कमाने का दुख होता है, मैं ये बात एक बार एंड में जरूर इंपॉर्टेंट है ये, कि लेकिन क्योंकि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन होती है, कंपैरिजन होता है फ्रेंड्स के मार्क्स देखकर, लेकिन आपको सच बता रहा हूं, कुछ भी 10th का तो कुछ भी मैटर नहीं करता। ये आप बिल्कुल याद रखना। मैटर करता है कि आप स्ट्रीम कौन सी लेना चाहते हो और किस तरह से। क्योंकि एक देखो, एक क्लियर है कि एक एग्जाम, एक मार्कशीट, पेरेंट्स को भी मैं समझा रहा हूं, वो आपकी पूरी कैपेबिलिटी को डिफाइन नहीं करता। ये एक स्टेज है लाइफ की और आगे बहुत अपॉर्चुनिटी है। अगर आप डिसीजन सही लो, कंसिस्टेंट रहो, आप आराम से रिकवर कर जाओगे। आपके पास 12th क्लास है जिसके अंदर आपने अपने आप को प्रूव करना है, तो आपको अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करना। फाइनल कंक्लूजन बिल्कुल क्लियर है। अगर कंपार्टमेंट स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली आपको पेपर देना ही देना है, कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन सेकंड एग्जाम देना है, अगर आपको स्ट्रीम नहीं मिल रही तो आपको सेकंड एग्जाम देना है और अब से बहुत बेटर मार्क्स लाने हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा, मार्क्स 3, 4, 5, 6 नंबर, जैसे मेरा भांजा है, उसके नंबर मैंने आपको बताया, उसे एक्सपेक्टेशन थी एक सब्जेक्ट में, सिर्फ साइंस में 94, 95 आएंगे, उसके 87 आए हैं। तो फिर एक सब्जेक्ट के 6-7 नंबर के लिए नहीं जरूरी। आप समझ रहे हैं ना, आपको स्मार्ट प्लानिंग करनी है, आपको अपनी लाइफ यहीं से डिसाइड करनी आनी चाहिए। 16-17 ईयर के आप नियर अबाउट हो जाते हैं, तो इस एज में आपको एक डिसीजन मेकिंग कंसेप्ट पे आना होगा। बिकॉज अब आपको 11th में जो सब्जेक्ट है वो आपकी लाइफ को ज्यादा मतलब वैल्यू करेंगे। अभी तक क्या होता है, 10th में हम सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आपकी क्या सिचुएशन है, आप क्या सोचते हो, पास हो, कंपार्टमेंट हो, सेकंड बोर्ड देने की सोच रहे हो, एक्सपेक्टेशन मार्क्स कितने थे, आप प्लीज कमेंट में जरूर लिखिए। मैं पक्का आपके क्वेश्चंस के जो जवाब होंगे देने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, किसी और के काम आ सकती हो जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, तो आप इसे शेयर करें, अपने स्कूल के चैनल पे जरूर भेजें, सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने टीचर को भी भेज दें। कई सब्जेक्ट, कई मैंने देखा है कि ग्रुप्स जो होते हैं ना उसके अंदर लॉक्ड होते हैं, तो टीचर्स को जब भेजते हैं टीचर हमें रिप्लाई करते हैं, थैंक यू सर आपकी वीडियो मिल गई थी लास्ट ईयर, ऐसा बहुत हुआ है। तो मैं चाहता हूं स्ट्रांग रहो, स्मार्ट डिसीजन लो, कॉन्फिडेंट बनो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।